मैम कोई एक हॉरर स्टोरी बता चलो दो आप। हॉरर स्टोरी। चलो अब फाइनली यार एक क्योंकि मैंने पॉडकास्ट में बहुत देखा है जो मैम कहानियाँ बताती हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मेरे सामने आज कुछ एक बात हो जाए, जो कि मैम बता रही थी कि मैम के पास है एक कहानी, तो मैम आप वो कहानी कहीं पता है? नहीं पता। बस फिर ठीक है। ये मेरे अपने घर के पास का ही किस्सा है। मेरी बचपन की दोस्त, मोहल्ले में, एक ही मोहल्ले में रहते थे हम लोग और एक ही स्कूल में पढ़ते थे हम दोनों। मेरी बचपन की फ्रेंड, उसकी सिस्टर की शादी हुई। शादी होने के साथ ही फेरों के साथ एक जिन उनके साथ लग गया। और ऐसा कहते हैं कि जब फेरों के साथ जिन के फेरे पड़ जाए ना, तो वो उस व्यक्ति को छोड़ता नहीं है, उस लेडी को छोड़ता नहीं है। मतलब वो उसकी पत्नी हो जाती है, वो ऐसा मानने लग जाता है। शादी हो गई जी। शादी होके वो अपने घर गई। हस्बैंड को पूरी तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी। रोजाना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी और धीरे 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 करके दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में एक तरीके से बिल्कुल दूरियां आ गई। ठीक है। और उनको ऐसा लगता था जैसे उनके साथ कोई होता है फिजिकली। हस्बैंड तो है ही नहीं, तो कौन है? एक दिन उनको पता लगा कि शी इज प्रेग्नेंट। अब वो इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ सोते नहीं हैं, तो ये मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? और वो ये चीज़ समझ भी रही थी कि कुछ तो है जो मेरे साथ होता है, कोई तो है जो मेरे साथ चीज़ें घट रही हैं। किससे कहे? ससुराल में किसी को कहेंगे तो उसको ही दो बातें उल्टी सुनाएंगे, चरित्रहीन कहेंगे। बहुत डरते डराते वो किसी तरीके से हमारे यहाँ आई वापस, हमारे मोहल्ले में, मतलब मायके अपने। हम बहुत छोटे थे, उस समय की बात है, मैं स्कूल में ही थी। मेरे मेरे यहाँ ना पुश्तैनी काम है इन्हीं चीज़ों का। मेरे यहाँ मेरे बाबा भी करते थे, मेरे बाबा के पापा भी करते थे, तो बहुत लंबी पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो मेरे बाबा जो हैं वो दरबार लगाते थे, उनका दरबार लगता था। वो अपनी जॉब से वापस आते थे, उसके बाद में वो ऐसे ही चटाइयाँ बिछा देते थे और खुद बैठ जाते थे ऊपर। एक तरीके से समझ लीजिए कि चबूतरा, समझे चबूतरा? एक बड़ा सा पेड़ होता था, उसके नीचे जो सीमेंट का बना होता था चबूतरा, वो चबूतरे पे बैठे होते थे और बाकी सब उनके सामने। हो, दृश्य सामने आ रहा है। तो शाम को दरबार लगा तो वो उनको लेकर आई। अब मेरे बाबा के साथ ऐसा होता था कि वो कोई भी चीज़ ना कभी किसी से पूछते नहीं थे। उनके पास ऐसी सिद्धियां थी, उन्होंने भैरव बाबा की सिद्धि कर रखी थी, उनके पास ऐसी सिद्धि थी, वो किसी से कुछ नहीं पूछते थे। और आप सामने बैठ जाएंगे तो वो ये तक बता देंगे कि आपकी जेब में जो पेपर है उस पर क्या लिखा है। इतनी गजब की उनके पास ज्योतिष की भी नॉलेज थी और साथ में तो उनके पास जो जो चीज़ें थी वो तो मेरे लिए सोचना ही बहुत दूर की बात है। मैं अभी तो उनके लेवल का आधा भी नहीं आ पाई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। हाँ। तो वो आई, बैठी आके, तो मेरे बाबा ने, मैं उनके साथ बैठा करती थी, तो मेरे बाबा ने मुझे बोला कि इनको ना अंदर ले जाओ कमरे में, इनको अंदर ले जाओ कमरे में और एक ग्लास के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल के इनको पिलाते रहना, घुट घुट करके, एक साथ मत पिला देना, घुट घुट करके पिला देना। आप कितना मानते हैं, मतलब 2 महीने की प्रेग्नेंट या 3 महीने की प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, उसके बच्चे का डेवलपमेंट कितना सा होता है? वो पूरी तरीके से आकार भी नहीं ले पाता, आंखें वाखें कुछ नहीं बन पाती। ठीक है। घुट घुट पिलाने लगे उनको पानी, पीती गई। एक टाइम के बाद ना वो बहुत बुरी तरीके से एकदम वायलेंट होके भयंकर तरीके से चिल्लाने लगी और विकराल रूप उनका, और जो उनको पकड़ने जाए वो उनको मारे उठा उठा के बुरी तरीके से। किसी को समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
मेरे बाबा के 2-3 उनके अपने शिष्य थे जिनको वो पढ़ाते थे, उन्होंने तुरंत उनको बुलाया कि तुम आ जाओ फटाफट, दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। आज भी आप सोचिए, मैं वो दृश्य सोच भी रही हूँ ना तो मुझे बोलते हुए भी घबराहट हो रही है। सामने देखा होगा तो क्या होगा। उन्होंने बुलाया अपने सारे के सारे जो उनके शिष्य थे, उन्होंने एक यंत्र का निर्माण करा वहाँ पर, और किसी तरीके से पता नहीं कैसे उस लेडी को उस यंत्र के ऊपर लाकर बैठा दिया। वो बहुत चीखती रही, चिल्लाती रही, खूब ज़ोर ज़ोर से चीखी, खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, और थोड़ी देर बाद ना, जैसे बच्चा होता है तो वो रोता है, वैसे ही सेम आवाज़ आई कि कोई बालक हुआ है, और उए ऐसे करके जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आई, और 10 मिनट बाद वो आवाज़ बंद, और वो लेडी बेहोश, और उसकी भयंकर ब्लीडिंग चालू। इतनी कि आप सोच नहीं सकते। औरतों ने थोड़ा सा उठाया, उसको संभाला, लेटाया, उससे सब कुछ किया। फिर उस समय हमारे बाबा के पास एक बहुत बड़े तांत्रिक आते थे, बहुत बड़े, मतलब गजब के तांत्रिक थे। उनको बुलाया गया, आहन किया। आहन किया तो पता चला एक क्रिया होती है दहरी जिससे काटी जाती है। पहले वो दहरी काटी गई ताकि घर में रहने वालों का प्रोटेक्शन हो जाए सारा का सारा। वो पूरा का पूरा सब कार्यक्रम तैयार, मतलब आप ये लगा लीजिए वो 4-5 घंटे जो थे ना, वो जो स्पीड थी ना वहाँ पर पंडितों की जो काम कर रहे थे सारे के सारे, मेरे बाबा के जितने शिष्य थे, मेरे बाबा थे, वो जो तांत्रिक थे, वो सारे लोग जो मिलके काम कर रहे थे ना, आप सोच नहीं सकते। ऐसा लग रहा था जैसे ना 10 इंटू स्पीड में आप किसी फिल्म को चलता हुआ देख रहे हो। इतनी ज़बरदस्त उनके अंदर एनर्जी, और हर काम 2-2 मिनट में हो रहा था। तो इसका ना एक पूरा प्रोसेस होता है, मैंने तो बाबा से सीखा फिर पूरा का पूरा कि कैसे किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हुई, मंडल लगा, सब कुछ हुआ, देहरी काटी गई ताकि जो भी अंदर हैं वो सारे प्रोटेक्ट रहें, किसी के ऊपर कोई आँच ना आए, किसी को वो छू ना पाए। तुरंत के तुरंत 15-20 मिनट के अंदर सारे के सारे भैरव कवच बन गए। भैरव कवच बन के सबके हाथों पर पहना दिए गए। जितने लोग थे वहाँ पर उन सबको भस्म हमेशा सिद्ध करके मेरे बाबा रखते थे, तो सबको भस्में हाथ में पकड़ा दी गई कि भाई इसको पकड़े रहना और 10-10 मिनट में अपना तिलक करते रहना। इससे हर 10-15 मिनट बाद अपने माथे पे इसको लगा लेना ताकि ये तुम्हें छू ना पाए जो भी चीज़ है। आहन हुआ, बुलाया गया, आया वो, और आके साफ कहता है कि ये मेरी है, इसको तो मैं लेकर जाऊंगा। तुम्हें जिसको रोका जाए तुम रोक लो, ये तो मेरे साथ जाएगी। अब उनकी मम्मी रोने लगी पूरी तरीके से, मेरी बेटी है, इसको क्या हो गया, क्या हो जाएगा, कैसे। उनसे पूछा गया तांत्रिक बाबा से कि इसका क्या उपाय है। उन्होंने कहा अभी तो कोई उपाय नहीं है, अभी तो सिर्फ ये उपाय है कि किसी तरीके से इस जिन को वापस से कैद कर लिया जाए, किसी तरीके से इसको कैद किया जाए। तो उसी समय से उस लेडी को बंद करा कमरे के अंदर, बाहर भैरव कवच सिद्ध करके लगा दिया गया उस कमरे के, और एक अनुष्ठान चालू हुआ, बहुत बड़ा अनुष्ठान चालू हुआ। पंडित बैठाए गए, मंत्र उच्चारण चालू हुए, साथ में रोज उसकी दशांश हवन की आहुति चालू हुई। कुछ विशेष सामग्रियां मंगाई गई अलग अलग जगह से। मुझे तो याद भी नहीं, शायद 5 या 10 लीटर शुद्ध गंगा जल मंगाया गया, एकदम शुद्ध गंगा जल जिसे कहते हैं वो मंगाया गया। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी चीज़ों के साथ वो करा गया, तब तो जाकर वो उसको वो कैद कर पाए। अच्छा। तब तक वो कैद नहीं था, तब तक तो वो भटक रहा था, लेकिन जोन इतना बंध गया था कि वो किसी के साथ कुछ कर नहीं पा रहा था। पर उसकी आत्मा तो उस लेडी में बसी हुई थी, दीदी में, तो वो उनको छोड़कर भी नहीं जा पा रहा था। तो बस इतना सा हो पाया, इतना सब बवाल करने के बाद, इतनी सारी क्रिया, इतना सब कुछ करके, कि केवल उसको जो है एक छोटे से यंत्र के अंदर कैद कर दिया गया। पर ये माइनर स्टेज थी उसको कैद करना।
वो भी उन्होंने एक टाइम पीरियड बताया कि ये टाइम पीरियड है 10 दिन का या 3 दिन का, जो भी था उनका, मुझे अब इतना याद नहीं है, कि बस ये इतने दिन ही कैद रहेगा इसमें, अच्छा। फिर ये इसमें से वापस से निकल जाएगा, इसको तुम बांध नहीं पाओगे। अब ये जितना सा समय है, इतने समय के लिए मेरे गुरु के पास चलो, उनके पास ही होगा इसका कोई ना कोई उपाय, वही कुछ करेंगे। उनके गुरु के पास गया, उनको बुलाया। बहुत सारी मैंने अपने जीवन में, ऐसा लगता है, जो बारीक बारीक चीज़ें सीखी है ना, मेरा वही मेन टाइम था, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखना और प्रैक्टिकली उन चीज़ों को सीखना। कोई कहीं नहीं जा रहा था, कोई स्कूल नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई कुछ नहीं। आप उस घेरे से बाहर ही नहीं निकलोगे, जो निकलेगा वो मरेगा। आसान नहीं था। शुद्धिकरण उस बच्ची का करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक तो फेरा, उसके बाद वो उसके बच्चे की माँ बन गई। उसके तो एक से एक तार जुड़ते 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 चले गए। आप कहाँ तक काटेंगे? उन बाबा जी ने क्या किया मेरे को आज तक नहीं पता, क्योंकि वो उसको कैद करके अपने साथ ले गए। अब उसके बाद उसको मुक्ति दिलाई, उसको कहीं दबा के ज़मीन में गड्ढा खोद के डाल दिया, या उसको कहीं पहाड़ पे छोड़ा है, क्या किया हमें नहीं पता। लेकिन हमें बस ये पता है कि ये चीज़ें होती हैं, बहुत ख़तरनाक होती हैं, और उसका हमने अपने आँखों से ना पूरा का पूरा एक दृश्य देखा है, जिसको देख के रूह कांप जाए किसी की। आप बताते बताते मेरे हो गया। जिन सबसे बड़ा होता है इन चीज़ों में? ब्रह्म राक्षस सबसे बड़ा होता है। एक ब्रह्म देव होता है, एक ब्रह्म राक्षस होता है। ब्रह्म राक्षस सबसे बड़ा होता है। ब्रह्म राक्षस क्या होता है? जो ब्राह्मण होते हैं, हाँ। वो अपनी गलत चीज़ों के कारण, अपने गलत कर्मों के कारण राक्षस योनि में चले जाते हैं, तो वो ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं। उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो खुद इतने महान विद्वान होते हैं, इतने ज़बरदस्त महाविद्वान लोग होते हैं वो, कि आप कुछ भी करोगे उनको तोड़ पता है उसका। पहले ही कर लो, क्या करोगे, कौन सा पाठ करोगे, उनको उसका तोड़ पता है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ चालू करोगे, वो दुर्गा सप्तशती अनुलोम विलोम चालू कर देंगे, कर लो। उनके पास इतनी नॉलेज है, आप उनका काट कैसे करोगे? पर हमारे शास्त्रों में उनकी भी काट है। मेरा सर भारी हो गया सुन सुन के ये एक चीज़ें। नींबू लीजिए, अपने सिर पे से 7 बार घुमाइए, उसे 4 फाड़ियों में काटिए और जाइए चौराहे पर फेंकाइए, सर ठीक हो जाएगा। हाथों हाथ रेमेडी तैयार।